बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 नवंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत कायम है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को 3 माह हो चुके हैं, चौथा महीना जारी है। अफ़गानिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तालिबान इस्लामी निज़ाम को पूरे मुल्क के अंदर नाफिज कर रहे हैं। इस्लामी निज़ाम के जो असरात हैं, जो नताइज हैं, वो अवाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के लिए जंग लड़ने वाले जो अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन थे, जो शहीद हुए हैं, उनको उनकी शहादत का जो तालिबान जो कुछ है उन्हें एजाज़ और इकराम दे सकते थे वो दे रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से शहीद होने वाले जो शुहदा हैं उनको याद रखा जा रहा है, उनके वरसा को याद रखा जा रहा है। और शुहदा के नाम पर अफ़गानिस्तान के अंदर अब इदारों के नाम मौसूम किए जा रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान के वो इदारे जिन्हें अशरफ गनी के और अमेरिका की लाई हुई 20 साल हुकूमत के अंदर उन इदारों के नाम उन वाशी कमांडरों के नाम पर रखे गए जिन्होंने तालिबान पर जुल्म किया, निहत्ते अफ़गान शहरियों पर जुल्म किया। उनके नामों को ख़त्म करके तालिबान जो अमेरिका और दुनिया के 50 मुल्कों के ख़िलाफ़ खुफिया ताकतों के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ने वाले मुजाहिदीन थे, उनके नाम से मौसूम कर रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार के अंदर है, वहाँ पर एक बड़ी मिलिट्री अकेडमी है और पुलिस अकेडमी है। इनके नाम जो अफ़गान तालिबान के एक अजीम शहीद हैं, शहीद अबू दुजाना, उनके नाम से मौसूम कर दिया गया है। सूबा कंधार के अंदर अमेरिका का साथ देने वाला एक वहशी कमांडर हुआ करता था जिसने अफ़गान तालिबान पर बड़े बड़े मज़ालिम किए थे और यह पाकिस्तान का भी सख्त तरीन दुश्मन था और यह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाया करता था कि हम अटक तक का इलाका पाकिस्तान से छीन कर रहेंगे और पाकिस्तान को तोड़कर अफ़गानिस्तान के अंदर शामिल करेंगे। इस वहशी कमांडर का नाम जनरल अब्दुल रज़ाक था। नाज़रीन, यही जनरल अब्दुल रज़ाक था जो तालिबान के मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके उनको अज़ियतें देता था, उनके नाखून खींच लेता था, उनको बिजली के झटके दिया करता था और उन पर ऐसी ऐसे शर्मनाक उनको सजाएं दी जाती थीं जिनका बयान करना भी बहुत मुश्किल है। जनरल अब्दुल रज़ाक तालिबान के कई हमलों के अंदर बचता रहा, लेकिन बिल आखिर तालिबान ने एक हिकमत अमली अपनाई और अपने एक नौजवान मुजाहिद जो तालिबान की शहादती ब्रिगेड का नौजवान और तरबियत याफ्ता शख्स था, उसको, इसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के दरमियान थी, इस नौजवान को तालिबान ने किसी तरीके से जनरल अब्दुल रज़ाक की जो हिफाजत करने वाले जो ग्रुप था या जो उनकी सिक्योरिटी के जो लोग थे उनके अंदर शामिल किया और फिर यही शख्स जनरल अब्दुल रज़ाक की हलाकत का सबब बना। इसने जनरल अब्दुल रज़ाक के ख़िलाफ़ फ़िदाई हमला किया जिसके अंदर जनरल अब्दुल रज़ाक मारा गया और फिर बाद में तालिबान को इस अजीम मुजाहिद की कुर्बानी से यह फ़ायदा हासिल हुआ कि कंधार के अंदर तालिबान का जो असर रसूख था वो वसी होता गया और जो वहशी अमेरिका के ग़ुलाम जर्नैल थे उनका ख़ात्मा होता गया। नाज़रीन, जनरल अब्दुल रज़ाक को अशरफ गनी की हुकूमत में बड़े एजाज़ व इकराम से नवाजा गया। इसके नाम से कंधार की जो सबसे बड़ी पुलिस अकेडमी है उसको मौसूम कर दिया गया, सड़कों को इसके नाम से मौसूम कर दिया गया। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत है, जो तालिबान अवाम के नुमाइंदा हैं, इन्होंने जो अवाम की ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक अब जो अमेरिका के ग़ुलाम थे उनके नामों से मौसूम इदारों को बदलना शुरू कर दिया है। जो नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो कंधार के अंदर वाक़े पुलिस अकेडमी है इसका नाम जनरल अब्दुल रज़ाक पुलिस अकेडमी से तब्दील करके शहीद अबू दुजाना पुलिस अकेडमी रख दिया है। ये इस शहीद को एक एजाज़ दिया गया है, उसका इकराम किया गया है। उसे हमेशा, वैसे तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का वाज़ेह इरशाद है कि शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अमलन तालिबान ने शहीद अबू दुजाना के इस कारनामे को ज़िंदा रखने के लिए और नौजवान नस्ल को पैगाम देने के लिए इस अकेडमी का नाम शहीद अबू दुजाना रखा है। और यह पैगाम है उन तमाम ग़ुलामों के लिए और उन तमाम एजेंटों के लिए जिन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी की कि तारीख़ उन्हें हमेशा बुरे अल्फाज से याद रखेगी और तारीख़ में वो हमेशा भुला दिए जाएंगे।
लेकिन जो असल हीरोज़ हैं उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तालिबान सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी नशर कर रहे हैं। बहरहाल में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। अशरफ गनी की हुकूमत जब काबुल से गिर रही थी और तालिबान काबुल के अंदर दाखिल हो रहे थे तो अशरफ गनी की हुकूमत के लोगों ने अफगानिस्तान के इदारों को दोनों हाथों से लूटा। इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। राइटर्स के अंदर भी ये रिपोर्ट छपी है कि जब अशरफ गनी काबुल से फ़रार होने की कोशिश कर रहा था और तालिबान काबुल में दाखिल हो रहे थे 15 अगस्त 2021 को, तो उस मौके पर अफ़गानिस्तान का जो मरकज़ी बैंक था उससे डॉलरों के तमाम ज़ख़ीरे ख़त्म कर दिए गए। यानी जो रिज़र्व्स होते हैं, जो डॉलर्स होते हैं किसी भी मुल्क के मरकज़ी बैंक के अंदर है, वो सारे के सारे डॉलर्स अशरफ गनी के लोगों ने चोरी कर लिए और अपने साथ थैलों में भरकर, गाड़ियों में भरकर वो अपने साथ बैरून मुल्क लेकर फ़रार हो गए या उन्होंने अपने घरों के अंदर इन्हें छुपा दिया। तो ये नतीजा था जिसकी वजह से आज अफ़गानिस्तान के अंदर मुआशी बहरान है, लोग परेशान हैं, लेकिन तालिबान लोगों की मुश्किलात दूर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी हैं और तालिबान दुनिया के साथ तिजारती जो मरासिम हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, सफारती ताल्लुकात भी बन रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका से, दुनिया से मुतालबा किया है कि उनके असासे बहाल किए जाएँ, क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत के जो स्याह कारनामे हैं करप्शन के, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन में एक और खबर सामने आ रही है। ये खबर भी अफगानिस्तान से है। एक बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान की नई तालिबान की इस्लामी इमारत मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बड़े बड़े मंसूबे शुरू करने के लिए राबते तेज कर चुकी है। तुर्कमानिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन आज अफगानिस्तान के सूबा हिरात आया है, जहां पर तालिबान के वफद के साथ तालिबान के नुमाइंदों के साथ तुर्कमानिस्तान के वफद की मुलाकात हुई है। आप जानते हैं तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और फिर वहां से पाकिस्तान और भारत के लिए एक मशहूर और बड़ा प्रोजेक्ट है तापी गैस पाइपलाइन का। इसको तालिबान शुरू करना चाहते हैं और फौरी इस पर अमल करवाना चाहते हैं। तालिबान के पहले दौरे हुकूमत में 1997 के अंदर यह मंसूबा शुरू हुआ था और उस मौके पर भी तालिबान ने इस पर काफ़ी वर्क किया था, लेकिन बाद में जब अमेरिका की हुकूमत आई और अमेरिका ने यहाँ पर कब्ज़ा किया, अशरफ गनी जैसे, हामिद करज़ई जैसे लोगों को बिठाया और भारत जैसे दरिंदों का यहाँ पर कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने ये मंसूबा पूरा ना होने दिया, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचना था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अफ़गान तालिबान भी इस मंसूबे को शुरू करने के लिए संजीदा हैं और पाकिस्तान भी इसके लिए कोशा है। खबर यह है कि तुर्कमानिस्तान और तालिबान के दरमियान बातचीत हो रही है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। इससे अफ़गानिस्तान के अंदर सनतों को फ़ायदा होगा, सनती इनकलाब आएगा और पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो भी इस मंसूबे से पूरी होंगी। नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर ये है कि तुर्खम बॉर्डर के ज़रिए से करोड़ों डॉलर की मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश तालिबान ने नाकाम बना दी है। अफ़गान तालिबान ने अपने मुल्क के अंदर अफ्यून की काश पर पाबंदी लगा रखी है, मनशियात की ख़रीद व फ़रोख्त पर पाबंदी है। यहाँ तक कि मनशियात के आदी जो 3000 से ज़ायद लोग थे उनको भी इलाज मुआलजे के लिए तालिबान ने एक खुसूसी हस्पताल के अंदर मुंतकिल कर रखा है। तो तालिबान ने एक बड़ी मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। मनशियात की वजह से मुख्तलिफ मालिक के अंदर नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इस बीमारी की वजह से, इस मर्ज़ की वजह से कई नौजवान ख़राब हुए हैं और कई नौजवान नस्ल है इसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन तालिबान आने के बाद अब फ़ायदा ये हुआ है कि स्मगलिंग का एक काला धंधा पाकिस्तान के रास्ते से तालिबान ने बंद कर दिया है। नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है। ये खबर भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तालिबान ने ताज़ा बयान दिया है कि दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताज़ा ऑपरेशन के अंदर बड़ी कामयाबी तालिबान को मिली है। मजीद दाइश के दहशतगर्दों को मुख्तलिफ सूबों से और मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। काबुल के अंदर से और नंगरहार से और कंधार से तालिबान ने कई दहशतगर्द दाइश के गिरफ्तार किए हैं। तालिबान पर अब तक जो हमले हुए हैं वो दाइश ही ने किए हैं। दाइश को बैरूनी एजेंसियां सपोर्ट करती हैं, लेकिन तालिबान दाइश की जड़ें काट रहे हैं और दाइश के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अफगानिस्तान से एक और खबर है, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये खबर है कि अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान तालिबान हुकूमत के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। ताजिकिस्तान के अंदर भारत ने अपना एक फ़ौजी अड्डा बना रखा है। इस फ़ौजी अड्डे में भारत ने अपने अमले में इजाफा शुरू कर दिया है, फ़ौज में इजाफा शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि इस फ़ौजी अड्डे पर भारत ने मज़ीद ड्रोन तैयारों को, जंगी जहाज़ों को पहुँचाना भी शुरू कर दिया है। भारत को तकलीफ है तालिबान की इस्लामी इमारत से, भारत को तकलीफ है पाकिस्तान के अंदर अमन होने से, भारत को तकलीफ है अफगानिस्तान के अंदर जो अरबों डॉलर की भारत की सरमायाकारी डूबी है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी जो डूबी है, इस वजह से भारत अब ताजिकिस्तान के ज़रिए से तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है। यहाँ पर भारत ने ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डा बना रखा है, लेकिन पाकिस्तान ताजिकिस्तान को वार्निंग दे चुका है
और इसी तरह से तालिबान भी ताजिकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर उनकी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी तो फिर नताइज ताजिकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। ईरान को भी तालिबान ने समझाया है। ईरान की जानिब से तालिबान के सामने सरेंडर होने की खबरें मौसूल हो रही हैं और तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने की भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ताजिकिस्तान के अंदर भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। अभी तक तालिबान और भारत के दरमियान कोई बाकायदा राब्ता भी नहीं हुआ है और भारत को तकलीफ है कि तालिबान उनसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तालिबान के ताल्लुकात क्यों वसी हो रहे हैं। इस वजह से भारत को तकलीफ है और वह तालिबान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। लेकिन तालिबान कह चुके हैं कि भारत हो, ताजिकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, जो भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा हम उनसे बदला ज़रूर देंगे। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।